लैला, 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 लैला बेगम। कब आए हामिद? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों इतनी देर कर दी? अपना मोबाइल भी नहीं उठाते हो। हम सब तुम्हारे लिए परेशान हो गए थे। मैं भी तुम्हारे लिए परेशान हूँ। अच्छा, तुम्हें एक फोन नहीं करना चाहिए था। मेरे दिल में हजार किस्म की सोचें आई। मुझे तुम बहुत याद आओगी लैला। क्या मतलब? फिर से पागल हो गए हो? ना करे ख्वाब देखा है। तुम ख्वाब देख रही हो। तंग मत करो हामिद। मैं मर गया हूँ, अब तुम मुझे नहीं देखोगी। बेवकूफ मत बनो। 100 बार कह चुकी हूँ, ऐसे मजाक मुझसे मत किया करो। मुझे माफ कर दो लैला। अब तो मुझे गुस्सा दिला रहे हो। जी जनाब, गाड़ी का कलर आपने बताया डार्क ग्रे है, वो समझ में आ गया मुझे। मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि एक मर्तबा गाड़ी का नंबर प्लेट मुझे बताएं। अरे आपने पढ़ा ठीक है, एक मर्तबा और पढ़ दिए ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। देखिए मामला क्या है, आखिर हम आपको मालूम नहीं है यहाँ क्या सूरत हाल है। अच्छा अब हालात क्या है? मतलब ये है कि वो तीनों, अरे गजब हो गया। हमें क्या करना पड़ेगा इस वक्त? एम्बुलेंस कहाँ लेके गई है? हमें क्या कहाँ आना पड़ेगा? तेहरान आना पड़ेगा या हम कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे हमें पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि यहाँ क्या सूरत हाल है जनाब? जनाब मेरी इल्तिजा है आपसे, सिर्फ मुझे ये बताएं कि इस हालत में मैं क्या करूँ। जनाब प्लीज कुछ तो बताइए। हामिद, 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 हामिद। अहमद साहब को फोन करके पूछो कि वो लोग पहुंच गए हैं या नहीं। हामिद है? जी फरमाइए। मैं तेहरानी हूँ। जी जनाब, गाड़ी का कलर आपने बताया डार्क ग्रे है, वो समझ में आ गया मुझे। मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि एक मर्तबा गाड़ी का नंबर प्लेट मुझे बताएं। अरे आपने पढ़ा ठीक है, एक मर्तबा और पढ़ दिए ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। हामिद, 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 हामिद,
अब्बू, अब्बू की जान। दुआ करें मैं मर जाऊं। डॉक्टर महमूद, इमरजेंसी वार्ड प्लीज। डॉक्टर महमूद, इमरजेंसी वार्ड प्लीज। मरने से पहले हामिद के बेटे को हमने देख लिया। कौन सोच सकता था कि हामिद बाप बन गया। आप भी तो दादा बन गए, किसी को यकीन आता है? शरीर कहीं का। अब्बू, जब मैं पैदा हुआ था आपको अच्छी तरह से याद है वो वक्त? तो क्या हो सकता है मैं भूल जाऊं? जब तुम्हारी अम्मी के यहाँ डिलीवरी हो रही थी, मैं कारखाने में था, मशीनों में से खराब हो गई थी, मेरा हाथ यहाँ तक तेल में था। मुझे फोन करके कहा गया कि जल्दी उठकर अस्पताल आ जाओ। मैं आया, एक काला बच्चा जो एक बालिश के बराबर था, कहा कि ये लीजिए आपका बच्चा है। अब इतना भी नहीं होगा, आप बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। क्यों नहीं बेटे, इसी तरह था, वो यही था, लेकिन वो तुम नहीं थे ना। एक लड़की किसी बंदे खुदा की थी, उन्होंने कहा ये उसकी है। तुम्हारी अम्मी आई, आसमान सर पे उठा लिया, उसने कहा मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा किधर? वो समझी कि तुम्हें चुरा लिया गया है। वाकई आपको दिल करता है ऐसी बातों का। आज मेरा दिन है हामिद। हाँ, जो मैं चाहूँगा वो मैं कहूँगा, मैं जो चाहूँगा वो कहूँगा। हाँ, मेरा दिल करता है कि अभी एक नर्स आए, बाहर आएगी और एक काली सी बच्ची देगी और कहिए लीजिए आपकी पोती है। अब्बू जान, 4 महीने पहले अल्ट्रासाउंड से वाजे हो गया है कि लड़का है। तुम सच कह रहे हो? लड़का है? अल्ट्रासाउंड में वाजे हो गया है, लड़का अच्छा है। हाँ, लड़का बहुत अच्छा है। लड़का बाप का सहारा। जी, लड़का बाप का सहारा है। जी बिल्कुल इसी तरह है। लड़के का मतलब है, हाँ लड़के का मतलब है, जाओ गली के नुक्कड़ तक 2 रोटी लेकर आ जाओ बेटे। मैं जाने नहीं दूंगा, मैं खुद जाकर लाऊंगा, खड़ा रहूंगा, लेकिन उसे जाने नहीं दूंगा। लड़के का मतलब है फौजियों की तरह बिल्कुल तैयार, जाओ दौड़ो रोटी लेकर। मैं वहां भी जाने नहीं दूंगा, खुद उसकी जगह पर चला जाऊंगा 2 साल ड्यूटी करने। मतलब है अब्बू, तो फिर आप कब जाएंगे मेरे लिए रिश्ता मांगने? मैं शादी करना चाहता हूँ। बहुत टाइम है भाई, आप ही क्या कहाँ का सोच रहे हैं। लेकिन अगर तुम पे गया तो लेकिन अब्बू खुदा करे मुझ पर जाए ना। नहीं, तुम पर नहीं पड़ेगा, तुमसे ज्यादा अच्छा है। बहुत ही अच्छे खुश मिजाज है, तुम्हारी तरह बस मिजाज नहीं है। कुर्बान जाओ वहाँ पे अब्बू जान। लड़का यानी बाप का लाडला। बहुत चाहता हूँ आपको अब्बू जान। लड़का यानी बाप का वारिस, बाप का सहारा, बाप के लिए बाइस फख्र। लड़के का मतलब है आंखों की पाकीज़गी, आंखों का तारा। लड़के का मतलब है गुरूर और गैरत। लड़के का मतलब है बाप के लिए सहारा,
यानी बाप को अकेला नहीं छोड़ेगा, वादे का पक्का। लड़का यानी एक मर्दों की तरह जीना। लड़का यानी दिल की धड़कन, दिल टूट भी जाए तो आँच ना आए। लड़का यानी किसी भी मुश्किल में आंख से आंसू ना निकलने दे। लड़के का मतलब है बाप, यानी दुनिया भर का गम। लड़का हम वापस आ रहे हैं। क्या हुआ? ताज़ियत पेश करता हूँ, हामिद का इंतकाल हो गया। नहीं 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 नहीं। मेहताब, खुद को कंट्रोल करो। मेहताब, मेरे लिए प्लीज। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मोहसिन, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। काश मेरे पैर टूट जाते हो, मैं ना चाहता। मोहसिन, खुदा का वास्ता है मोहसिन, ऐसा मत कहो। प्लीज परेशान ना हो। मत कहो ऐसा, ऐसा मत कहो। ताज़ियत एक छोटी बात है, लेकिन हामिद हमें छोड़कर चला गया। सबके साथ चले गए हमें छोड़ के। बिल्कुल जाना मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल काम था, लेकिन खुदा उठिए प्यारी अम्मी, अपने नन्हे फरिश्ते को दूध पिला दीजिए। उठिए उठिए मेरी प्यारी, उठिए, बच्चे को भूख लगी है। उठो उठो, देखो तुम्हें अपने इस नन्हे फरिश्ते को नहीं दूध पिलाना है। देखो कितना क्यूट है, कितना प्यारा है, इसको दूध चाहिए। मम्मी, इसको देखो ना।
तुम्हें बच्चे को दूध पिलाना होगा। हमें देखना होगा इसका रिफ्लेक्स कैसा है। मोहतरमा, आपसे कह रही हूँ। यही चाहिए था। ठीक है, आप लोग बात कीजिए। नहीं, वही जो मैंने देखा था वो बेहतर था। अच्छा तो फिर कब? इससे पहले कि मैं अस्पताल जाऊं तुम्हें खरीदना होगा। ठीक है, क्या खूबसूरत बच्चा है, कुर्बान जाओ इसे। बच्चे को इसमें रखकर अस्पताल से लाएंगे तो और क्या? हरगिज नहीं। क्या लावारिस है वो? मैं उसे मजबूती के साथ अपनी गोद में उठा लूंगा, अपने सीने से चिपका लूंगा। क्या खूबसूरत बच्चा है। क्या तुम्हें पता है जितना मजबूती के साथ बच्चे को गोद में उठाओगे उतना ही मोहब्बत में इजाफा होगा। तो फिर उसे इसी कैरियर में रख देंगे। बहुत जेलस फील कर रही हो तुम। तुम्हारे बारे में हसास हूँ। अब चाहो या ना चाहो ये बाप बेटे का रिश्ता हो गया है, हम एक दूसरे से वाबस्ता हो गए। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो तुमसे वाबस्ता हो जाए। क्यों? इसलिए कि जब तुम नहीं होगे तो वो मुझे सताएगा। अच्छा तो मैं साथ ले जाऊंगा ना उसे जहां जाऊंगा। तो फिर सिर्फ मैं फालतू हूँ ना? अच्छा ठीक है, जहां जाएंगे हम तीनों जाएंगे, ठीक है? मुझे तो पता है कि इसे मुझसे ज्यादा चाहते हो। अच्छा, कहाँ से पता चला तुम्हें? जाओ, मुझसे बात मत करो। लैला, लैला, लैला। ताज़ियत पेश सब दे खुदा आपको। खुदा सब दे। खुदा मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा सुन। ताज़ियत पेश करता हूँ। वहाँ पर देखो मेहमान की कमी तो नहीं। खुदा मग़फ़िरत फरमाए। तुम इधर आओ। खुदा तसल्ली दे आपको। वहाँ पर देख लो। ताज़ियत पेश करता हूँ हाजी साहब। अभी बोल रहे क्या आने वाला है, उसको देख लेना। हाँ हाँ, क्या हुआ? हाँ हाँ शुक्रिया। अरे मैं आ जाऊँ। हाँ हाँ ठीक है।
बहुत शुक्रिया, रहमत की आपने। बैठ जाओ साहब, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे हाजी साहब बैठिए बैठिए बैठिए, आप तशरीफ रखिए। सब सब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ताज़ियत पेश करता हूँ, ताज़ियत पेश करता ताज़ियत पेश करता हूँ हाजी साहब। हूँ। खुदा मग़फ़िरत फरमाए मरहूम की। खुदा आपको सब दें। ताज़ियत पेश करता हूँ। ताज़ियत पेश करता हूँ। खुश आमदीद, खुश आमदीद। खुदा आपको सब रहमत की आपने। खुदा तसल्ली दे आपको। ताज़ियत पेश करता हूँ हाजी साहब। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आइए मौलाना साहब तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आइए तशरीफ लाइए। मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। आइए आइए आइए, तशरीफ ले चलिए आगे। आपको सुकून मिल गया था रहने साहब, यही चाहते थे? शरीफी साहब मैं इल्तिजा करता हूँ, यहाँ मस्जिद है और फातह खानी हो रही है। फातह खानी? किसकी फातह खानी? इसके बेटे की या मंसूर और उसकी बीवी? शरीफी साहब। शरीफी मत करो, आप शरीफियों का सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी बीवी चली गई, मैंने कहा मेरे पास मेरा भाई और बेटा है, मेरा भाई और भावत चले गए, सब चले गए। तशरीफ रखें, हम सब मुसीबत ज़दा हैं। मैं आपकी हालत को समझता हूँ, मुझे पता है आपकी क्या हालत है। तुम्हें पता है मेरा बेटा, मेरा अकेला लख्त जिगर मुझे छोड़कर चला गया, उसने अपने आप को कहीं छुपा लिया। मेरी भतीजी जब से इन लोगों की बहू बनी है मेरे लिए मर गई है, मैं तन्हा रह गया हूँ। सारा कसूर इस शख्स का है। शरीफी साहब आप सोगवार हैं, हम सब सोग में हैं, लेकिन यकीन कीजिए ये किसी का कसूर नहीं है। इसका बदला लूंगा मैं अपने भाई के खून का बदला लेके रहूंगा। मैं तुम्हें आराम से नहीं बैठने दूंगा। डॉक्टर जज़ायरी ऑपरेशन थिएटर प्लीज। डॉक्टर जज़ायरी ऑपरेशन थिएटर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? मुबारक हो। कैसे आप? खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अरे हाँ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? नूशे जा। और हाजी साहब आप कैसे हैं? ये हाँ लीजिए। बस तुम कैसे हो, ठीक हो? जी मैं भी ठीक हूँ। हाँ शुक्रिया बहुत। जबरदस्त। अरे तुम जाओ, मैं ये तुम्हें बाद में लीजिए। दे दूंगा, जाओ। ये लीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। शुक्रिया। ये लीजिए, ये लीजिए। मुझे देखना नहीं चाहोगे? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम्हारा सर हमेशा नीचे झुका होता है। कौन सी अच्छाई, इंसान अपनी बीवी को भी नहीं पहचान पाता। इसीलिए मैं कहती हूँ अच्छा है। चले चलिए। पैदल चलें? बता देता हूँ, अबू जान अगर इजाज़त दें तो हम पैदल जाएं। पैदल किस लिए? एक साथ चलते हैं ना। हम चाहते हैं जरा चहलकदमी करें। मतलब है कि हम साथ ना जाएं। पैदल जाने दो उनको, क्या हर्ज है, जाओ एंजॉय करो। बहुत अच्छा, तो फिर ज़्यादा इंतज़ार में ना रखना, ठीक है? जी बिल्कुल। अच्छा, खुदा हाफिज़। जाओ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
क्यों अकेले नहीं जाने दे रहे हो? सिद्ध हो। हाँ, मैं सोच रही हूँ तुम्हारा जादू चल गया है मुझ पर। यकीन करो मुझे जादू टोना नहीं आता। तुम्हारे अपने हाथ में नहीं है, तुम सबको अपना गर्विदा बनाते हो। बाज़ औक़ात में डरती हूँ कि मैं कहीं तुम्हें गंवा ना दूँ। क्यों? हमने तो अभी शुरुआत की है, हम कभी ख़त्म नहीं होंगे लैला, कभी भी नहीं। देखो मैं नहीं दौड़ूंगा। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जी भर के तुम्हें देखूं। जब मैं कहता हूँ कि तुम पागल हो तो मान लिया करो। बहुत बुरी बात है, यहाँ लोग खड़े हैं, चलो घर चलें। अहम नहीं है, सिर्फ यही लम्हा हमारे पास है। अगर हम चले जाएं तो ये लम्हा नहीं रहेगा। हामिद। हाँ। हामिद। 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 हमेशा इस तस्वीर और रातों को मैं देखता हूँ। कब्र, कब्रिस्तान या हुसैन की आवाज़। लेकिन एक फ़र्क होता है, हामिद वहाँ नीचे खड़ा होता था और मैं सोया होता था। मेरा सर हामिद ज़मीन पर रखता था, मेरी तलकीन हामिद पढ़ता था, मैं उसको देखता था, मुझे अच्छा लगता था। अब मेरा बेटा मर्द बन गया है, मेरे बाद वो ऐसा काम करेगा कि मेरा नाम रोशन हो जाएगा। लोग कहेंगे कि खुदा उसके बाप की मग़फ़िरत करे।
अर्ज कर रहा था कि माल जितना भी हो सके इसको स्टोर में ये करा लीजिए। देते हैं। जी हाँ, बहुत शुक्रिया बेटा। ये लीजिए। शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। ताज़ियत आपने पेश ज़हमत करते हैं की, फिर से। कदम रंजा किया, तशरीफ ताज़ियत रखिए। पेश करता हूँ। तशरीफ रखिए, प्लीज तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। हामिद, फोन उठाओ बेटे। अपना मोबाइल उठाओ बेटे। मुझे सिर्फ एक बार तुम्हारी आवाज सुनने दो। हामिद, अपना मोबाइल उठाओ, कहो सलाम अलैकुम अब्बू। जी अब्बू जान। अब्बू मुझसे काम था, सिर्फ एक मर्तबा और बेटे, सिर्फ एक मर्तबा और अपने अब्बू को जवाब दो। हामिद, मुझे सिर्फ एक बार तुम्हारी आवाज सुनने दो। हामिद, मेरे प्यारे बेटे, अपना मोबाइल उठाओ बेटे। हामिद बेटे। हामिद बेटे, मेरे बेटे। अबू जान, अबू जान, अबू जान, अबू उठिए, उठिए। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उठिए, उन्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। उठिए। क्या हुआ है? मेहताब, क्या हुआ? मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, उनको अस्पताल ले जा रहे हैं। जी बताएं। अम्मी, अम्मी जान, उठे। क्या हुआ है? बेटी, तुम कहाँ आ रही हो? एक तरफ बैठ जाओ। हाँ, अम्मी उठे, मैं भी आता हूँ। अस्पताल चलते हैं। शरीफा, शरीफ, मेहताब आओ, आओ बेटी। देखो, मुझे जाना होगा। मोहसिन मियाँ के साथ अपनी अम्मी को अस्पताल ले जाओ। कहाँ अब्बू जान? अब्बू जान, क्या हो गया? अम्मी, ये लड़की पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ नहीं पता।
ये उसके कहाँ है? पता नहीं, सब जगह तलाश किया है, नहीं है। क्या मतलब नहीं है? क्या कोई उसके पास नहीं था? क्यों नहीं, 1 घंटे पहले तक वो अपने कमरे में थी। अच्छा, तो अभी कहाँ है? नहीं मालूम, माफ करिए, नहीं मालूम।